जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे। मैं सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे भजन संगीता 84 में 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, धीरे धीरे, हे मेरा परमेश्वर, हाँ, हे परमेश्वर, ये हमारी डाल दुरुस्ती कर और हालेलुया। फिर एक बार पढ़िए। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दुरुस्ती कर, अपने अभिषेक का मुंह देख। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। भजन संगीता 84 में 9वां वचन। आपका ध्यान, आपका मन सब यहाँ पर रहना चाहिए। बाइबल वचन पढ़ता तो तुरंत निकालना चाहिए, बराबर, तो ही मजा आएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, ये परमेश्वर, ये मेरी ढाल, ये मेरी ढाल दुरुस्ती कर। क्या कर? क्या कर? दुरुस्ती कर और अपने अभिषेकता का मुंह को देख। हालेलुया। अपनी अभिषेकता का मुंह को क्या कर? देख। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पर आए मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर है वे हर एक को परमेश्वर अभिषेक किया है। हालेलुया। अभिषेक शब्द आता है तो हमारा दृश्य में, हमारे विचारों में क्या क्या लाता है? परमेश्वर ने पास्टर को अभिषेक किया है, परमेश्वर दास को अभिषेक किया है। नहीं, आपको भी अभिषेक किया है। आपको भी क्या किया है? अभिषेक किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को दाऊद कहता है। इस वचन को कौन कहता है? दाऊद कहता है। क्या कहता है? ये परमेश्वर, इतना परमेश्वर से बात करता है। एक व्यक्ति के साथ हम आमने सामने के साथ बात करते हैं, वैसा परमेश्वर, दाऊद परमेश्वर के साथ बात करता है। ये परमेश्वर है, ये मेरी ढाल। इतना गहरे पहचान देखिए यहोवा के बारे में दाऊद ने कितना गहरा पहचान रखा है। हे परमेश्वर, ये मेरी ढाल दुरुस्ती कर और अपने अभिषेकता का मुंह को देख। हालेलुया, हालेलुया। अपने अभिषेकता का मुंह को देख। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप हर एक के ऊपर अभिषेक किया है। परमेश्वर का अभिषेक आप हर एक के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर को अभिषेक, आप विश्वास करो, हाँ परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर हम सबको क्या किया है? अभिषेक किया है। बाइबल कहता है, यहाँ पर इस वर्ड क्या कहता है? अभिषेकता का क्या देखना? मुंह देखना। अभिषेकता क्या देखना? चेहरा। मुंह मतलब इसको भी कहता है, इसको भी कहता है, इन्हें चेहरा को देखना। यहाँ पर का वर्ड क्या है? चेहरा को। अभिषेकता का चेहरा को देखना। प्रभु आपको आशीषित करे। आप सामुएल की पुस्तक में आप आओगे, पहला सामुएल मुझे लगता है 16वां अध्याय में आप इस वचन इसी तरह कहता है, मनुष्य चेहरा को देखता है। दाऊद को अभिषेक करने के लिए जब एसा के घर में सामुएल गया था, भविष्यद्वक्ता सामुएल गया था, उसकी 7 बेटा को आगे किया एसा ने। उसकी कद, उसकी ऊंचा सब अच्छा था, सब अट्ठा गड्ढा था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैंने इनको इनकारा, मैंने इनको निकारा, मैंने इनको निकारा, मैंने इनको इनकार किया, बोल बोलकर 7 बेटा को अकल दिया है। यानी जो उसके पहला बेटा आते ही सामुएल ने देखा, हाँ यही होगा, यही होगा, क्योंकि उनके कद अच्छा, उनके तबेट, उनकी सेहत बहुत अच्छा अट्टा था, उनके हाइट, उनके वेट सब अच्छा था। बोला यही होगा। तो परमेश्वर ने उसको देखकर बोला, हे सामुएल, तो मनुष्य की तरह तो देखता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं मनुष्य की तरह नहीं देखूंगा। तो चेहरा को देखता, तो बाहर के रूप को देखता है।
मैं हृदय को देखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहाँ पर आए हुए सभियों को अनुभव होगा, सबका अनुभव होगा। आपको चेहरा को देखकर या आपका शरीर को देखकर बहुत लोग आपको जजमेंट करते हैं, लेकिन आपका हृदय को कोई देखता नहीं। मैं बाहर वाले के बारे में नहीं कहता हूँ, आपके परिवार वाले के बारे में कहता, आपके घर वाले के बारे में कहता हूँ। आपका बाहर का रूप को देखकर, आपके बाहर के बिहेवियर को देखकर आप उल्टा सीधा भी लोग बोलते होंगे, बरोबर है कि नहीं? लेकिन असली में आपका मन क्या है? असली में आपने उन पर जो प्रेम रखा है, असली में आपने उनको जो उनके ऊपर जो इज्जत रखा है, ये सब व्यर्थ है। ये लोग उनको ये जो प्रेम, ये जो इज्जत उनको दिखाई नहीं देता है। बट हमारा जो पाक रूप को देखकर आपको उल्टा सीधा भला बुरा क्या कर देते हैं, कह लेते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर आपको आशीषित करे, हालेलुया। लेकिन मैं जब इस वचन को जब मैंने याद करते वो या मेडिटेशन करते वो, परमेश्वर ने मुझे एक मनुष्य के बारे में दिखाया। उसका नाम है काइन। आप उसको उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय, उत्पत्ति चैप्टर 4 में और 5 वचन और 6 वचन को जल्दी से पढ़िए। परंतु कैन और देखिए उत्पत्ति चैप्टर 4 जल्दी निकालिए, पवित्र शास्त्र में पहला पुस्तक है 4 में 5 और 6 पढ़। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं, किसने ग्रहण नहीं किया? किसने ग्रहण नहीं किया? यहोवा ने ग्रहण नहीं किया। किसका भेंट को? कैन का भेंट को यहोवा ने क्या नहीं किया है? ग्रहण नहीं किया। आगे उसका ग्रहण ना करने के कारण तब कैन अधिक क्रोधित हुआ है और उसके मुंह पर क्या छा गई? परमेश्वर क्या भी देखा? प्रभु क्या भी देखा? प्रभु हृदय को भी देखा। और बोले इस वचन में अर्थ है, इस वचन में उत्तर है। किसको देखा? चेहरा को देखा। नहीं देखा है क्या? उसका क्रोधित हुआ चेहरा को परमेश्वर ने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? उस वचन में फिर से एक बार पढ़िएगा। परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। देखिए तब कैन अधिक क्या हो गया? क्रोधित। क्रोधित किधर दिखाई देगा मुझे बताइए? क्रोधित किधर दिखाई देगा? हृदय में। किधर दिखाई देगा? गुस्सा। क्रोधित मतलब क्या है? गुस्सा है। नफरत बोल सकते हैं, क्रोध मतलब नफरत बोल सकते हैं। नफरत चेहरे में दिखाई देगा कि हृदय में दिखाई देगा? चेहरे में दिखाई देता, लेकिन इस चेहरे में दिखता है, लेकिन नफरत आता किधर? हृदय में आता है। नफरत आता किधर? हृदय में आता है। दिखता किधर? चेहरे में, बराबर है कि नहीं? कभी कभी लोग दो प्रकार की होती है, यहाँ क्रोधित रखता है, यहाँ मुस्कुराहट दिखता है, वो भी दिखता है, नकली हंसना। हालेलुया बोलो ना। आप देखिए, आप दुकान में जाइए, ओरिजिनल सामान, नकली सामान, डुप्लीकेट और ओरिजिनल पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता होता कि नहीं होता है? अब यहाँ वहाँ देखिए बहुत महंगा मिलता है, वही चीज़ आप उल्लासनगर में जाइए सस्ता में मिलेगा। वो बोले ओरिजिनल ही बोलेगा, आपको विश्वास आएगा? क्योंकि एरिया किधर है? उल्लासनगर है। उल्लासनगर में हमारा दिमाग में क्या फिटिंग करके रखा है? उधर डुप्लीकेट चाइना माल मिलता है। उधर कौन सा माल मिलता है? डुप्लीकेट चाइना माल, और खराब मतलब उसमें कोई गारंटी नहीं है। उधर खड़ा करके दुकान, ये ओरिजिनल पीस आपको मैं सस्ता में देता हूँ, आप लोग जरूर सस्ता करके, लेकिन आप विश्वास करोगे ओरिजिनल करके? कभी नहीं हो सकता, बराबर है कि नहीं? वैसा ही यहाँ क्रोध है, यहाँ हंसना, उसके हंसना को आप नहीं पहचान पाते हैं। पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? भैया इनके हंसना में कुछ तो मसला मिलावट है। अल्लाह बोलो ना। हाँ, ये दिल से हंसता है, ये दिल से प्रेम करता है। भैया इसके प्रेम के जाल में जाना नहीं, वो फंसा देता है। समझते कि नहीं समझता है? प्रभु आपको इसमें जो समझ जाता है वो अच्छा है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। यहाँ पर कैन एक व्यक्ति है, परमेश्वर को भेंट देने के लिए आया, उसके भेंट को परमेश्वर ने अंगीकार नहीं किया है। उसके भेंट को यहोवा अंगीकार ना करने के कारण
दो चीज है, वो अधिक क्रोधित हुआ और उसके चेहरा पे क्या हुआ, उदासी छा गया। परमेश्वर इसको देखा और छठवां वचन देखिए, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने सवाल किया कि नहीं किया, उसके चेहरे को देखा कि नहीं देखा। आगे, और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। परमेश्वर किसको देखा, बोलो प्रभु किसको देखा, जोर से बोलो किसको देखा। परमेश्वर हृदय को भी देखता है, चेहरे को भी देखता है, नहीं है क्या, हृदय को भी देखता है और चेहरे को भी देखता है। परमेश्वर जरूर हम सबको क्या करता है, देखता है। प्रभु हमको आशीषित करे, हालेलुया। इसमें स्त्री लोग और अपने चेहरे के ऊपर बहुत खर्च करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर बहुत क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अनपढ़ गवार भी जाकर ब्यूटी पार्लर में जाकर ये सब कुछ करके आता है। यहाँ पर जो बाल है ना, ये सब कुछ तो करके आता है। अनपढ़ गवार अंगूठा चापा है, उसने ऐसा कभी गया भी नहीं होगा, वो क्या चीज़ है उसको भी नहीं मालूम, वो भी जाकर सो कर कराते हैं। आते कि नहीं आते हैं। प्रभु आपको मैं बुरा भला नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हकीकत बात है वो मैं कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो चेहरे के ऊपर चेहरा सुंदरता दिखने के लिए, चेहरा खूबसूरत दिखने के लिए इंसान बहुत इस पर खर्च करता है। हम लोग 50 रुपये में 6 महीना चला देते हैं। वंस पाउडर लेकर आते हैं और 6 महीना एक डब्बा चल जाता है। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। और कोई है जिसके पास है ज़्यादा माल है, वो महीने में एक बार 20-25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार क्या करता है, इतना बाकली खर्च करता है। सच बात है। प्रभु आपको आशीषित करे, हालेलुया। क्योंकि इस पूरी शरीर में चेहरे एक मुख्य प्लेस है, चेहरा एक बहुत मुख्य स्थान है। बोल हालेलुया। इस शरीर में बहुत महंगा वस्तु है, आँख है, हृदय है, बहुत महंगा वस्तु है, लेकिन उठकर आता है चेहरा, वो नजर में आता है चेहरा। इसको हम बहुत मुख्य देते हैं, बराबर। हाथ में चोट लगने को दे देते हैं, बराबर है कि नहीं, पैर में चोट लगने को दे देते हैं, लेकिन चेहरे पे दाग आने को भी नहीं देंगे। इस चेहरे पे दाग आने को भी नहीं, क्योंकि हम इसको पसंद करते हैं। हमारा शरीर करके हम उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। एक वचन आप पढ़िएगा, मैं आपको उत्साहित करता हूँ। नीति वचन 15वां अध्याय 13वां वचन, आपका जो है पवित्र शास्त्र में भजन संहिता के बाद एक पुस्तक है नीति वचन। इस नीति वचन में 15वां अध्याय आप निकालिए। मन आनंदित होने से, हाँ देखिए, मन आनंदित होने से, मुख पर भी, एक मिनट फट से निकालो, जो नहीं निकाला फट करके। 15वां अध्याय नीति वचन, नीति वचन 15वां अध्याय 13वां वचन। हाँ जल्दी पढ़िए। हाँ, मन आनंदित होने से, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रशंसा छा जाती है। क्या छा जाती है, प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या, प्रसन्नता, 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 रोशनी क्या जाती है, रोशनी, खुशी आ जाती है। मन आनंदित होने से मुंह पर भी क्या आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, छा जाती है। हाँ, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख में आत्मा क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है। अभी मुझे मुंह खोल के बोलने की गरज नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ, मुंह खोल के बोलने की गरज है। क्या दिखाई देता, चेहरा दिखाई देता, इसका क्या भारा क्यों बसता, बोलते नहीं बोलते हैं, मरम चेहरे भी क्यों इतना भारा बजा, बोलो क्या हो गया, बोलते कि नहीं बोलते। कभी कभी पति घर से काम पे से घर पे आता है तो पति ने थोड़ा सा टेढ़ा करके बैठ जाती है, बराबर है कि नहीं। बेचारा वो उधर भी गाली सुनकर काम कर कर आया, अभी घर में उसको 7:30 चालू हो गया। बोलो अगले बोलो ना, इतना सा चेहरे में कितना एक्सप्रेशन देखिए है। दो बातें, मन तो आनंदित होने से चेहरे में रोशनी आता, चेहरे में क्या हो जाता है, रोशनी आता। मन दुखी होने से हृदय दुख हो जाता है, यानी चेहरा सूख जाता है,
चेहरा क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब आनंदित है क्या, खुश है, अब बोलने का गरज नहीं, बोल पड़ता मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनके चेहरा दिखाई देता है। बोल पड़ता मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, लेकिन चेहरा क्या कर देता है, दिखाई देता। बोल हालेलुया। आंसू भरा रहेगा कान में, आंसू भरा रहेगा, कंट्रोल करता, फिर भी नदी की तरह आ जाता है, नहीं है क्या? आंसू कंट्रोल करते, इमोशनल दुख जब बढ़ जाता है ना, चेहरा तो उदास हो जाता है, आंख पूरा लाल हो जाता है, मैं रोता नहीं, मैं रोता नहीं, मैं रोता नहीं, मैं रोता नहीं, और नदी निकल जाता, डैम भर जाता तो निकल जाता, बराबर है कि नहीं? कंट्रोल करता है। कभी कभी घर में इनका सामने रोना नहीं, इसका सामने रोना नहीं, अपने आप बहुत काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं कि आप जितना भी कंट्रोल करें, लेकिन वो दिखाई देता है। रोते समय चुप के रोते हैं, रोते समय मुंह फिरा के रोते हैं, रोते समय दीवार की तरह मुड़ के रोते हैं ताकि इनको मालूम ना पड़े, बराबर है कि नहीं? इसी तरह ये सब कहाँ दिखाई देता है, हमारा चेहरे से। परमेश्वर हृदय को नहीं, चेहरा को भी देखता है। परमेश्वर हृदय को नहीं, चेहरा को भी क्या करता है, देखता है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। इसमें एक भजन संगीता 42वां अध्याय आप निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में भजन संगीता 42 में आप 11 वचन को आप पढ़िएगा। 42 में 42 में 11, हे मेरे प्राण, कौन बोलता? हाँ तू क्यों गिरा जाता है? हाँ, एक मिनट सब निकालो। 42 भजन संगीता 42 में कह रहा, हाँ पढ़िए। ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन के द्वार पाकर, वो मेरे मुंह की चमक मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब कौन सा बाइबल सेम है? ओके ओके, हाँ। तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन की उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर ये भजन संगीता को भी दाऊद ने लिखा है। ये दुखी है। इस भजन संगीता को लिखते वक्त दाऊद का चेहरा में दुख है, दाऊद के जिंदगी में दुख भरा हुआ है। वो दुख से क्या बोलता, मैं जब बिछोनी में जाता हूँ, मैं रातें जब सोने के लिए जाता हूँ, मेरे पिल्लों को, मेरे तकिया को आंसू से मैं भिगा देता हूँ, उतना दुख मेरे मन में भरा हुआ है, कुछ समस्या है। इसलिए यहाँ बोलता है तो अंतर ही अंदर क्यों व्याकुल है। अंदर की व्याकुलता भी चेहरे में दिखाई देता है, बराबर है कि नहीं? अंदर का व्याकुल भी चेहरा में क्या करता है, दिखाई देता है। देखिए हम सब यहाँ पर एक न एक दबाव में, एक व्याकुल हमारा अंदर है। अगर आपको मैं पूछना चाहूंगा तो सब रोना स्टार्ट करोगे, क्योंकि सबके अंदर एक बहुत बड़ा बोझ दबा हुआ है, एक प्रेशर दबा हुआ है, कुछ समस्या दबा हुआ है कि मैं बहुत परेशानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, व्याकुल है, बहुत समस्या है। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ना मैं पवित्र शास्त्र से एक 2-3 लोगों के बारे में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर चेहरा को देखकर कैसा पहचाना, परमेश्वर चेहरा को देखकर कैसा पहचाना। अरे के चेहरा में जो दुख है, चेहरे के द्वारा परमेश्वर उनको कैसा कैसा पहचाना। तो हम 1-2 वचन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। कभी कभी देखिए हमेशा एक मुस्कुराते रहता है, हमेशा कोई क्या करते रहता है, हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन अचानक जब उस दिन रोएगा ना, सब कुछ झटका लगा रहे यार, ये हमेशा हंसते रहता है। तमिल में बोलता पोन सिरिपु करके, तमिल में बोलता है इसका चेहरे पे हमेशा पोन सिरिपु। पोन मतलब
सोने की तरह हंसते रहता, इसके चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहता। लेकिन आज क्यों इतना रो रहे हैं? आज इतना क्यों रो रहे हैं? बराबर है कि नहीं? आपकी खुशी को भी शैतान क्या कर लेता है? छीन लेता। कभी कभी आप हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन वो खुशी को शैतान क्या कर लेता है? छीन लेता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम चेहरे में क्या बोलते हैं, एक दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है, कोशिश करूंगा एक तो बताने के लिए। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 16 अध्याय 15 और 16 दो वचनों पढ़ेंगे। अय्यूब भजन संहिता का पहला पुस्तक है, 16 में 15-16। मैंने अय्यूब 16 अध्याय, जल्दी निकलो। अय्यूब 16 अध्याय 15 और 16 वचन, पेज नंबर 624, 624, 15-16 पढ़ो। मैंने अपने गाल पर टाट को सी लिया है। टाट को क्या कर लिया है? गाल मतलब क्या है? बोलो, गाल मतलब क्या है? चेहरे। गाल मतलब क्या है? खाल। अच्छा, मैं इसको चेहरा करके समझा। बासी ओके 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 ओके। गाल मतलब हाँ, चमड़ा हो गया, बरोबर। हाँ बड़ा। हाँ, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है। टाटों को सी लिया है और अपनी बल मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में क्या कर दिया है? क्योंकि उनके शरीर को उतना परेशानी कर दिया है। उनके शरीर को उतना क्या कर दिया है? परेशानी कर दिया। आगे 16 वचन, रोते रोते मेरा मुंह, देखिए रोते रोते उसका मुंह सूज गया है। सूज गया। मार काके नहीं, मार दे तो शरीर सुस्ता है, हाथ पैर सुस्ता है, लेकिन मुंह सूजने के लिए मार खाने का गरज नहीं। रोएगा तो काफी है, रोएगा तो काफी। क्या बोलता है? रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। आगे, और मेरी आंखें, और मेरे आंखें पर घोर अंधेरा छा गया है। घोर अंधेरा छा गया है। हालेलुया बोलो ना, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक कौन बोलता है? किसके बारे में बोलता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है अय्यूब, जिसका नाम है अय्यूब। देखिए, हम सभी इस शरीर को बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी अपने शरीर को क्या करते हैं? देखिए, आप आपके शरीर के ऊपर प्रेम करोगे। भले मैं पतला हूँ, भले मैं मोटा हूँ, भले मैं काला हूँ, भले मैं गोरा हूँ, भले मैं नाटा हूँ, भले मैं ऊंचा हूँ, मैं कैसा भी क्यों ना हो, मैं अपने ऊपर प्रेम करता हूँ। कोई शॉर्ट है, उसको जाके शॉर्ट करके मत बोलो, वो आपको मार लेगा। वो गुस्सा है, वो गुस्सा आ जाएगा, बरोबर है कि नहीं? कोई भी अपना शरीर को देखकर नाम भी रखना नहीं चाहिए। कोई भी हमारा शरीर के बारे में भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। बोला ले बोलो ना। अगर भला बोलेगा, अच्छा बोलेगा तो खुश हो जाएगा। अगर गलत बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, बराबर है कि नहीं? कोई भी बोलने दो। प्रभु आप आशीषित करे। है ना, जो हाइट में कम है उसको नाटा मत बोलो, बराबर है कि नहीं? उनका शरीर उनके लिए प्यारा है, बराबर। बाबा इतना ऊंचा है, उसको चीड़ मत, उनके लिए वो है। यानी किसी को शरीर को देखकर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर एक ये जो अय्यूब जो व्यक्ति है, ये गरीब नहीं है, ये भिखारी नहीं है, बहुत पैसा वाला है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति था, लेकिन सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। उनका शरीर पूरा दाना से भरा हुआ है। उसकी इतना अच्छा शरीर, इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना पैसा वाला, उनके शरीर में फोड़ी होने के कारण वो हाफ में जैसा नॉर्मल कपड़ा नहीं पहन पाते।
नॉर्मल कपड़ा नहीं पहन पाते, इसीलिए मैं अपने घाल पर डार्ट सी क्या कर लिया है, सी लिया। समझ रहे हैं? यानी हल्का वस्त्र। कभी कभी ये अप्रैल मई में जो आता है ना, क्या बोलता है, दाना आता है, शरीर में पानी भर जाता है। कामली नहीं हाँ? चिकन बॉक्स जो आता है ना, सिर में आता है। मेरे को भी हुआ शादी के पहले, सबको भी होता है कि नहीं होता है? ऐसे लगता है कि पूरा कपड़ा उतार के ढंगा बैठने का। अब रास्ता ही नहीं है, आपको रास्ता ही नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अगर कपड़ा चिपक गया ना, उसको निकालना भारी हो जाता है। हाँ, फिर वो फटकर आ जाता है, बराबर है कि नहीं? तो अय्यूब के शरीर में इससे भी बेकार दाना हो गया है, इसीलिए वो शरीर में कपड़ा भी नहीं पहन पाते हैं। आप देखिए, मैं एक ऐसे को उदाहरण देता हूँ। आप सोते हो या नॉर्मल बैठते हो, वही करके प्ले करके आकर मच्छर आके बैठता है, मच्छर आपको फ्री में इंजेक्शन देता है, क्या आप लोगे? उठने से पहले फट करके क्यों? ये मेरा शरीर है। क्यों ये मेरा? क्योंकि आप अपने शरीर से लगाव है। मेरे शरीर को तो आके काटता है। मक्खी चेहरे पे आने तो हम छोड़ेंगे क्या? एक मक्खी हमारा चेहरा है और फैन को बढ़ा दो इधर, होते कि नहीं होता है? तुरंत कुछ तो दवा मार के उसको भगा डालेगा, क्योंकि हमको चीड़ नहीं होना चाहिए, ना मच्छर काटना चाहिए, ना मक्खी आना चाहिए। इन्हें मेरे शरीर को ही तंग नहीं करना चाहिए। हम कितना हम चाहते हैं, हम शरीर से हम क्या करते उतना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो। हम हर एक अपने शरीर से बहुत प्रेम करते। यहाँ पर अय्यूब जो व्यक्ति है, वो भी अपने शरीर से बहुत प्रेम रखा है, लेकिन वो वस्त्र नॉर्मल पहन नहीं पाते। बराबर है कि नहीं? अभी आप समझो, आप नया कपड़ा लिया है, नया कपड़ा 10,000 का साड़ी लिया है या 5,000 का सूट लिया है, समझो कुछ गागरा जो भी है, ये जो मैंने नया सीखा गागरा करके कपड़ा है, गागरा देखो किसको लेके दिया भैया? बराबर बोलता है, किसको प्रश्न दिया रहेगा? हालेलुया। गागरा चोली, गागरा चोली, ओके। और चोली किसको दिया होगा तो किसको आशीषित करें? हालेलुया बोलो ना जी। वो हम सब अच्छा महंगा ला के रखते हैं, लेकिन शरीर में जब बीमार होगा ना, तो क्या हम पहनने को अच्छा लगेगा? नहीं। लॉकडाउन में हम सब एक बनियन एक लुंगी में हमारा 2 साल निकल गया। बोल हालेलुया बोलो ना। बनियन और लुंगी में ही 2 साल निकल गया। प्रभु आपको आशीषित करे ना। इसी तरह वो जब बीमार नहीं था, हम घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर अय्यूब के शरीर में इतना बीमार है तो बहुत परेशानी हो जाता है। हम कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, दुखी है, उनके चेहरा पूरा दुखी है, रोते बाइबल क्या कहता है? रोते रहते मुंह सूज गया है। रोते रहते मुंह क्या हो जाएगा? क्यों? बीमारी है। देखिए, ये के उसका बीमार है, एक है उसका बीमारी है, दूसरा वस्तु उसको दुखी है। आप समझ रहे हैं? शरीर में बीमार है और दुखी है, किधर दिखाई देता है? दुखी है किधर दिखाई देता है? चेहरे में है ना। आपको बच्चा नहीं था, राइट? है ना, तो बच्चा नहीं, दुखी है, बच्चा नहीं, वो एक टेंशन है, लेकिन उसको जो घर वाले जो उसको ताना देता है, वो उसको दुखी बढ़ देता है। ये कि बच्चा नहीं है, दूसरा उसको क्या करते हैं? छेड़ देते हैं, उसको दुख देता। आप समझ रहे हैं? ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर हम देखते हैं इनका शरीर में बीमार है और इनका दुखी है। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, है ना। जब हम बीमार रहते हैं, जब मैं बीमार रहते हैं, 4 लोग फोन करके पूछना चाहिए, भैया बीमार था ना, कैसा है, ठीक है कि नहीं? जब मैं बीमार है, कोई भी बीमार है, सामने से जाते हो देखकर अगर पूछा नहीं है तो भी बड़ा लफड़ा हो जाता। देख कर गए लेकिन पूछा नहीं है,
उसको मालूम था लेकिन फोन करके भी नहीं पूछा। बराबर है कि नहीं? इमोशनल होते हैं, फिर हम पर उस पर छेड़ते हैं, पर उनसे हम झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि उसने मेरे को पूछा नहीं बस। बराबर है कि नहीं? वो पूछना चाहिए। वो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। वो मुझे पूछना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ। आपके चेहरे में है ना एक दुख है। आपके चेहरे में क्या करता है? एक दुख है। आपके बताता हूँ। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ कोई उठ के बार बार आते जाएगा, जाते समय आपका पैर को ठंग करके लगा दिया, आपका पैर को उनके पैर में से लग गया लाग, क्या बहुत अच्छा लगा और जोर से लगा, बोलेंगे क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं बोलूं, अगर आपके हांग पे लगा तो भी ठीक है, लेकिन आपके वस्त्र के ऊपर लगना नहीं चाहिए। नया है पास्टर, अभी मैंने फेंट कराया, होता है कि नहीं होता है? दुख है, ये नहीं मेरा शरीर में भी कोई लगना नहीं चाहिए और मैं जो पहना वस्त्र में भी कोई, ये सब दुख हमारा चेहरे में क्या जाता है? एक्सप्रेशन तुरंत आ जाता। आपके लाभ लगने दो, मुस्कुरा चेहरे 2 सेकंड में देखिए, इतना टेरर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हम हमारा शरीर को बहुत अच्छे रीति से हम क्या करते हैं? संभालते हैं। बहुत अच्छे रीति से हम क्या करते हैं? सब एक वचन में उस अय्यूब की किताब में 2 अध्याय है, 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, 2 अध्याय वचन तब शैतान, हाँ, अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने कहां से निकला है? बोलो कहां से निकला है? यहोवा के सामने से निकला है और अय्यूब को हाँ पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया है। तब अय्यूब कुचलाने के लिए भी एक किटड़ा लेकर हाँ रात भर क्या किया है? वो खुजली करने के लिए, या तो उसको जब हमारा शरीर में दाना आता है तो नीम के पत्ता लेकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऐसे गुजार लेते हैं। वो दुख थोड़ा सा क्या कर लेता है? अच्छा लगता है। वो दुख थोड़ा सा क्या कर लेता है? अच्छा लगता है। दाऊद अय्यूब के जिंदगी में भी वैसा ही परेशानी हो गया है। एक है शरीर का बीमार है, दूसरा है दुख। दूसरा है क्या है? दुख। देखिए परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है, इसके लिए हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जो बीमार है, जो असली में जो बीमार है, हमेशा जो बीमार रहता है, आप घर में समझ लीजिए एक हैंडीकैप यानी बीमार बैठ के घर में बैठे हैं, घर में बैठा है, आप अच्छा सा पहन कर खा पी कर अच्छा सा खाकर घर से बाहर निकालते हैं, शाम को आते हैं, क्या उनको खुशी लगेगा? नहीं। हम ताली भरकर चावल डालकर कफा कफ मारते हैं, खुश लगेगा उनको? क्यों? उनके 1 रोटी नहीं जाता, हम 5 रोटी खा लेते हैं। जब बीमार व्यक्ति देखते रहता है, वो हमारे सामने ही है, हमारा थाली में 5 रोटी है, इतना सा सब्जी है और इतना चावल है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति आधा चपाती है, वो भी सब्जी नहीं, इतना सा चाय में डुबा के खाना है, क्योंकि वो भी अंदर जाता नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन में हमारा घर में वो जो बीमार है, क्या खुश रहेगा? क्या हमको देखकर उनको थोड़ा सा दुख नहीं होगा? लेकिन दिखाता भी नहीं, लेकिन दिखाते नहीं। ये सब परेशानियां, ये दुख जो है हमारा शरीर में दिखाई देता है, वो भरोसा को गवा देता है। ये नहीं मैं अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं अभी मैं चल नहीं सकता हूँ, अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हो जाऊंगा, अभी मेरा जिंदगी इधर ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चिंता रहता है। बरोबर है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं और पेट दर्द है,
और सिर दर्द है, हमको नींद भी नहीं आता, खाना भी नहीं खा पाता, बहुत परेशानी है। डॉक्टर पास गया, सारा रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन पेट दर्द दिखता नहीं है, रुकता नहीं, और सिर दर्द रुकता नहीं, हमेशा लगते रहता है। क्या परेशानी नहीं होगा? या तो ये मालूम होना चाहिए कि मुझे ये बीमार है, अगर ये मालूम पड़ेगा ना तो टेंशन, चलो उसका इलाज हो जाएगा। बीमार पता ही नहीं चलता है, लेकिन पेट दुखता, सिर दुखता, आराम नहीं हो, तो डॉक्टर बोलता सब नॉर्मल है, क्या टेंशन नहीं पड़ेगा? क्या चिंता नहीं पड़ेगा? ये सब उदास कहाँ चाहता मालूम है? चेहरे। ये सब उदास कहाँ दिखाई देता है? हाँ, पूरा परेशानी है, लेकिन डॉक्टर बोलता सब नॉर्मल है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, क्या टेंशन नहीं पड़ेगा? प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन उस रिपोर्ट में हाँ ये समस्या है, उसकी इलाज हो जाएगा। यानी जब हमारे शरीर में बीमार आ जाता है तो हमारे चेहरे में दुख छा लेता है। पहला पॉइंट है, हमारे चेहरे में हमारा शरीर में बीमार आ जाता है तो हमारा चेहरे में दुख क्या कर लेता है? छा लेता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूँ। दूसरा राजा की किताब आप निकालिए, दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 20 वर्सेस 1 and 2। 20 verses। उन दिनों में 1 and 2, हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हाँ, एक मिनट सब निकालो। दूसरा राजा की किताब 20वां अध्याय, सब निकालो। पेज नंबर 476, पेज नंबर 476, 2 किंग चैप्टर 20, दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा 20वां अध्याय है और पहला दूसरा वचन पढ़ेगा। उन दिनों में सब निकालना। हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और होमस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। हालेलुया बोलो ना। डायरेक्ट एक आदमी के घर में घुसा जो बीमार है, जो बीमार है उसका नाम हिजकिय्याह है। जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम क्या है? अभी मेरी तरह देखिए, अभी मेरी तरह देखिए, अभी बाइबल मत देखो, फिर समझोगे नहीं भैया, मेरी तरह देखिए। हाँ बोलो, हालेलुया बोलो ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह, वो बीमार है। एक व्यक्ति है उसका नाम क्या है? हिजकिय्याह, और वो बहुत बीमार है। और दूसरा व्यक्ति है उसके घर में आता है, उसका नाम यशायाह। दूसरा व्यक्ति है उसका नाम क्या है? उसके घर में आके बोलता है तो अपने घर के काम सब ठीक कर, तुम मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या कोई खुश रहेगा? हमारा घर में आकर बीमार है तो मर जाएगा, कल परसों मर जाएगा, जा बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे? बीमार गया किधर, उठकर उसको 2 लापत जरूर मारेंगे, बराबर है कि नहीं? तो कल मर जाएगा बोलेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं, सबको जीने का आस है, सबको जीने का आस है। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये हिजकिय्याह को भी जीने की आस था, लेकिन उसने उसको गाली नहीं दी है, उसने उससे झगड़ा नहीं किया, उसने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस हिजकिय्याह को पता है ये जो बंदा मेरे घर में आया है वो खुद नहीं आया है, उसको यहोवा ने भेजा है। उसे किसने भेजा है? यहोवा ने भेजा है। वो यहोवा का दास है। वो यहोवा का कौन है? वो यहोवा का कौन है? दास है। इसलिए ये जो बोलता है वो सच बोलता है। इसका मुंह से निकलने शब्द को यहोवा क्या करता है? आदर करता है। यहोवा का ये मुंह इसका है, शब्द यहोवा का है। मुंह यशायाह का है लेकिन शब्द यहोवा का है। ये बात जो है हिजकिय्याह अच्छी तरह से पहचाना। और एक है उनका शरीर में बीमार है,
दूसरा है ये शब्द बोला ना, उनके चेहरे में दुख आ गया। उनके चेहरे में क्या आ गया? दुख आ गया। इसलिए दुख को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये जो बोला हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है, अब अच्छा समझ लीजिए, जिसने मेरे घर में आकर जो खबर दिया है तो मर जाएगा, वो मेरे सामने खड़ा है और ऐसा शब्द कहा कि मैं सह नहीं पाता हूं। उसने वो शब्द बोला है, मैं सुन नहीं पाता हूं, इसलिए मेरा अंदर कंट्रोल नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मुंह को दीवार की तरह क्या किया है? मुंह को दीवार की तरह फिरा है और वो दुख कंट्रोल करके देखा, नहीं हो पाया, वो हास्य के रूप में बहता है। हास्य के रूप में मैं देखता हूं। मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, हम बहुत जगह पर ऐसा सिचुएशन में खड़ा हो जाते हैं, कोई हमको ऐसा बोल देता है, घर वाला, बाहर वाला, काम के यहाँ वहाँ, कोई भी आपको इतना शब्द बड़ा बोल देता है तो आपको हाथ भग कर आता है। लेकिन उनके सामने आप, मैं रोता हूँ या मैं रोती हूँ, मैं हम दिखाना नहीं चाहते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दांत पिसा कर, यानी अपने पैर हाथ को खड़ा कर कर उसको, उस आंसू को हम कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते हैं। आप जितना भी कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते हैं ना, इंच इंच को परमेश्वर परखता है, इंच इंच को परमेश्वर जानता है आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं। आप मन की बात अलग है और चेहरे में जो दिखाना नहीं चाहते हैं, बोझ हृदय पर है, आपका दर्द हृदय पर है, लेकिन हृदय पे जो है, हृदय का मिरर ही चेहरा है। हृदय में जो है वो ऐसा ही चेहरे में दिखाई देता है। हृदय के वस्तु को चेहरे में आप कभी ढक नहीं सकते हैं। यानी आपका सामने मिरर लेकर आए तो आपका चेहरा जैसा वैसे दिखेगा, को अलग दिखेगा क्या? वैसा ही हृदय की बात को सेम एक्सप्रेशन करती है चेहरा है। तो हम उस दुख को चेहरे में ना दिखाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम हृदय पूरा दुख भरा हुआ है, बीमार है, मृत्यु का आवाज, मृत्यु का शब्द खबर आ गई है, ये सब मेरे हृदय के अंदर है, लेकिन मैं मेरे चेहरे के अंदर ये सब मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आसरा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुशी हूँ, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हो पाएगा? हो पाएगा? आप जो ढकना चाहते हैं हमारा चेहरे का जो दुख को, परमेश्वर वो भी जानता है। अब कितनी जगह पर ऐसा फंसे हुए हैं, इतनी जगह पर अपने आंसू को कंट्रोल करके रुके हैं। आप उनकी खुशी के लिए आप हंसते हैं, उनके आनंद के लिए आप लोग हंसते हैं। उस बातों को भी यहोवा जानता है, उस बातों के लिए भी यहोवा क्या करता है? जानता है। जानता कि नहीं जानता है? आप लगता है मैं अभी रोया पास्टर, एक कोने में खड़ा था, रोड पे खड़ा था, जंगल में अकेला नहीं था, अकेला जाकर मैं अंधेरे में जाकर रोया। आपको लगता है कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, लेकिन कौन देखता है? बोलो कौन देखता है? यहोवा देखता। पुरुष लोग की आंखों में से उतना जल्दी आंसू आता नहीं, पुरुष लोग ने उतना जल्दी रोता नहीं है। स्त्री से ज्यादा बोझ पुरुषों को ऊपर है, बहुत सारी बातों को सामना करता, लेकिन क्या उसको रोने को नहीं आता है क्या? रोने को नहीं आता है क्या? उनके साथ क्या बीत रहा है या उनके साथ क्या हो रहा है वो मुंह खोल के बताएगा भी नहीं। ये पुरुष की आदत है, वो पुरुषों का आदत है। वो कब बोलता है? जब एकदम दम भर जाता है, जो हक उसे जो सहन नहीं हो पाता है, तब आके बोलता है ऐसी बात है, फिर भी रोएगा नहीं। उस बात को सुनकर उसका बीबी हाँ 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 रो लेती है। इतना बोलकर भी वो अट्टा घट्टा खड़ा रहता है, इतना बीतने के बावजूद भी अट्टा घट्टा खड़ा है। उसने जो आपको बोला है उनमें 10% भी नहीं बोला होगा आपको, उनके साथ जो बीतता है वो उसमें 10% भी आपको नहीं बोला होगा। भाई लोग बराबर है कि नहीं? 10% भी बीवी को नहीं। लेकिन सभी पति चाहता है कि अपने बीवी को खुश रखे, उसका दुख ना दे। जो भी दुख है मैं सही लेता हूँ, जो भी दुख है वो हम देख लेगा, नहीं घर में नहीं बताना, नहीं तो वो रोएगी, नहीं तो वो जान दो। ये सारी जो पतियां हैं
दुख को, पुरुष जो है अपने दर्द को सहने के लिए ताकत रखता है, बताता नहीं है। लेकिन स्त्रियां क्यों में बातों में इतना रोती है, आदमी फिर आदमी घर पे लेट आना चाहता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इतना सा बातों के लिए इतना आंसू आ जाता है, लेकिन बहुत बड़ा मारा है। लेकिन पति के साथ जो बीत रहा है, अगर वो रोएगा तो रोज अंडा भरते रहेगा यीशु नाम से। बराबर है कि नहीं? गॉड ने पति को थोड़ा मजबूत बनाया, बराबर है कि नहीं? हाँ, स्त्री की भी मजबूत बनाया, कमजोर नहीं बनाया। मैं आप लोग को भी सपोर्ट करता हूँ, बोलो ना। परमेश्वर स्त्री को भी अच्छा बनाया और मजबूत बनाया। लेकिन रोने में किंग कौन है? रोने में राजा नहीं कर, राजा कौन है? रानी है। रोने में किंग राजा की रानी है, रानी है, वो जीत लेगी। बोलो ना। बहुत सारे बातों को रो कर अपने काम सफल कर देती है, रो कर अपने काम पूरा जीत लेती है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। ये एजेकिया तू कल मर जाएगा, ये सब तो सुना, क्या उसको कुछ आएगा? इतना रोया और सामने वाले व्यक्ति को दिखना नीचे करके दीवार की तरह मुंह को फिर कर वो रोने लगा। रोकर तुरंत मुंह खुलता है। मैं ऐसा ही क्या? मैं कितना सच्चाई से तेरे भवन में काम करते आया, मैं तो नहीं जानता है क्या? पढ़िए उस आगे का वचन को पढ़िए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करने कहा, ये यहोवा, मैं विनती करता हूँ। तीसरा वचन में बोलते मैं विनती करता हूँ, मुझे स्मरण कर कि सच्चाई और खरे मन से, देखिए मैं कितना सच्चाई में कितना खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, अपने आप तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया। मेरे जिंदगी में मैंने वही करते हैं। बोलो ना। यहाँ पर ये एजेकिया क्या बोलता है? जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करते आया, जो तुझे अच्छा लगता था। आगे बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। बोलता तू मैं मर जाएगा, वो भी तीसरे दिन में, 2 दिन में मैं मर जाऊंगा, ऐसा बोलता है। मुझे पहले ठीक कर, मुझे क्या कर? पहला ठीक कर, मुझे चंगा कर। हाँ, आगे बढ़ो। सोचो। तब एजेकिया फुट कर रोया। ऐसा बोलकर फिर भी उसका रोना को कंट्रोल नहीं कर पाया। बाइबल कहता है फुट कर रोया। कैसा रोया? बाइबल कहता है कैसा रोया? फुट कर, यानी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, ऐसा रोया। आगे तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक, यशायाह बोलकर किधर घर से बाहर भी नहीं। उसके आंसू कितना तेज है, उसकी प्रार्थना कितना तेज है, आप मुझे बताइए। उसका आंसू कितना तेज है, उसकी प्रार्थना कितना तेज है। देखिए वो घर से बाहर तक नहीं गया, अभी तक घर से बाहर नहीं गया है। हाँ बोलिए। जाने भी न पाया था। हाँ, आंगन के बीच में तक जाने भी नहीं पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, लौटकर मेरी प्रजा किसके पास आया? यहोवा का वचन यशायाह के पास आया। किसके पास आया? यशायाह के पास आया। हाँ, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान, लौटकर यशायाह के पास एक आवाज आया, हे यशायाह तू वापस जा, लौटकर मेरी प्रजा का प्रधान, मेरी प्रजा का जो प्रधान जो है हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। ताकि बज रही शुभ नाम से हमारा प्रार्थना को परमेश्वर क्या कर लिया है? सुन लीजिएगा कि प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। हाँ, और तेरे आंसू देखे हैं। तेरे आंसू को भी भैया हिजकिय्याह ने यशायाह नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मैंने देख लिया। आंसू कहां से गिरता है? हृदय से गिरता है। कहां से गिरता है? परमेश्वर सिर्फ हृदय को देखता है क्या? चेहरा को भी देखता है, आंसू को भी देखता है, आंखों को भी देखता है। आप जब लाल लाल हो जाता है,
चेहरा जब उदास हो जाता है, ये सब परमेश्वर क्या करता है? यानी जो मनुष्य नहीं देखता है, जो मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, वैसा यहोवा क्या करता है? देखता है। आगे हाँ, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को भी देखा। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के कभी मरने वाला व्यक्ति को देखकर क्या बोलता है? मरने वाला व्यक्ति को देखकर क्या बोलता है? बोलो, मरने वाला व्यक्ति आज तो कल मर जाएगा, उसको देख क्या बोलता है? परसों। तू यहोवा के परसों मीनिंग्स आज से तीसरा दिन है। आज से तीसरा दिन तो किधर जाएगा? यहोवा के भवन में जा सके। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। आंसू में उतना ताकत है, बच में के बोलो, आंसू में उतना ताकत है। इसलिए मनुष्य के सामने नहीं रोना, यहोवा के सामने रोना। थोड़ा सा भी रोएगा ना, उसको मालूम पड़ेगा रोना के आंसू में ही रहेगा, आंखों में ही रहेगा ना, उसको दिखता है, तुम्हें उसको दिखता है। आंसू आंखों से बाहर आने की गरज नहीं, आंसू आंखों से बाहर आने का गरज नहीं है। थोड़ा सा भी आंख गिल्ला हो जाता है ना, यहोवा देख लेता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रभु आपका आशीष। परमेश्वर हृदय को भी देखता है। परमेश्वर हमारा चेहरा, परमेश्वर आपकी इंच परमेश्वर आपको क्या करता है? परखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। समय खत्म हो गया है, हरे के बारे में हम शाम को बताते हैं। परमेश्वर बीमारी के कारण जो उदास है, चेहरा को देखकर आपको आशीषित करे। आइए हम सब खड़ा हो जाते हैं।